हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडिंग आइकन्स। और ये वीडियो जो है ये पार्ट 4 वीडियो है, राइट। पार्ट 4 वीडियो है किसकी, हमारी रीजनिंग सीरीज़ की पार्ट 4 वीडियो है। और बाकी के जो 3 वीडियो थी वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आप देख सकते हैं यदि आप अभी तक आपने उसको नहीं देखा है। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एनालॉजी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप एंड तक देखते रहिए कि क्या मैं बताने वाला हूँ और कैसे क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर्स में प्लेसमेंट में गवर्नमेंट जॉब में आ चुके हैं, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एनालॉजी होता क्या है, राइट। तो एनालॉजी मतलब कि कुछ ऑड चीज़ होगी, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होगी, उसमें से एक ऑड फाइंड करना होगा, राइट। ये तो टाइप 1 का हो गया। यदि टाइप 2 का बात करें हम, तो यहाँ पे कुछ दिया होगा, यहाँ पे कुछ दिया होगा और यहाँ प्रोपोर्शन में कुछ और दिया होगा और कोई एक फाइंड करना होगा आपको। मे बी ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उसको एनालॉजी कहते हैं। और इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूँ कि आखिर एनालॉजी को अप्रोच कैसे करते हैं। जब किसी वर्ड का मीनिंग हमको पता नहीं होता है तो हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन पेयर फायर और डेथ। तो जैसे कि मैंने दे रखा है यहाँ पे, फायर है और क्या है, डेथ है, राइट। तो आपको बताना है कि ये जैसे रिलेटेबल है, इनमें से कौन सा सेम टू सेम रिलेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे डेथ। डेथ कैसे फायर से हो सकती है, मतलब कि ये जो दूसरा वर्ड है ये इसके कारण से हो रहा है, राइट। इसका कॉज क्या है, डेथ का कॉज क्या है, फायर है। तो इस टाइप से हमको इसमें से चूज करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। पहले हम यहाँ पेन पेंसिल से स्टार्ट करते हैं। तो पेंसिल जो है इसका कॉज ये थोड़ी होगा, पेन पेंसिल दोनों डिफरेंट है। ब्लैक एंड बोर्ड है, ब्लैक से बोर्ड आया, ये कोई कॉज नहीं हुआ, ये भी कोई कॉज नहीं होता। फायर एक्सटिंग्विशर है, ये तो खुद एक वर्ड है, तो ये भी कोई कॉज नहीं हुआ। ये है रेन एंड स्नो, राइट। रेन एंड स्नो से भी मतलब कि कोई कॉज नहीं हुआ, क्योंकि जो स्नो है ये ठंड में होती है और रेन तो कभी भी हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि स्नो उस टाइम भी हो सकता है, राइट। तो हमारे पास बचा हंगर और स्टारवेशन। तो स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, राइट, कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब भूख के वजह से मर गए आप, तो वो होता है स्टारवेशन। हंगर क्या होता है, हंगर होता है भूख लगना, मतलब कि भूख लगी तो आप मर गए, राइट। फायर लगी तो आप डेथ हो गए, भूख लगी तो आप मर गए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं। कोई कोई वर्ड आपको पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो। नहीं तो आपको मतलब कि देखना ही पड़ेगा, इस वर्ड को समझना पड़ेगा, फायर क्या होता है, डेथ क्या होता है, फिर इसको रिलेशन निकालना पड़ेगा कि क्या होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली, राइट। तो चलिए हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके अंदर, इसमें से ये सेकंड टाइप का है, फाइंड द ऑड मैन आउट, राइट। तो इसमें से ऑड मैन कौन सा है ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका देख लेते हैं, ए डी एंड देन ई एंड एच। ए और डी के बीच में कितने का गैप है, बी सी 2 का गैप है। ई और एच के बीच में कितने का गैप है, ई एफ जी 2 का गैप है, राइट। तो अब इसमें बात कर लेते हैं, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, बी और ई के बीच में कितना गैप है, सी एंड डी 2 का गैप है। एफ और आई के बीच में कितना गैप है, एफ जी एच 2 का गैप है। मतलब कि 2 का गैप आ रहा है यहाँ पे, राइट। तो इसका भी देख सकते हैं, तो इसका भी डी ई 2 का है और इसका भी 2 का है और फिर इसका भी ई एफ 2 का है और इसका भी 2 का है। यहाँ पे देखते हैं हम क्या है, ई के बाद में एफ जी 2 का है और आई के बाद में के आया, राइट। तो एक ही आना चाहिए ना, यहाँ पे एक आ रहा है, मतलब कि 2 आना चाहिए बट यहाँ पे एक आ रहा है, मतलब कि हमारे पास ऑड मैन क्या है, ई है, राइट। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। तो आप इसको देख लेना अच्छे से और एक बार और सही से समझ लेना कि आखिर ये क्वेश्चन क्या है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के लॉजिक जनरली बनते नहीं है। मैंने भी जब ये क्वेश्चन को देखा था 1-2 बार तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि आखिर कैसे होगा, बट फाइनली आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आई गॉट द आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है और यहाँ पे एक वर्ड है और यहाँ वर्ड है, वहाँ यहाँ वर्ड है। क्वेश्चन है, व्हाट शैल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। हमको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि क्या आएगा, राइट। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे एक वर्ड होगा, राइट, उसके बाद में प्रोपोर्शन का साइन होगा, फिर यहाँ पे एक वर्ड है और एक यहाँ पे वर्ड है,
राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको कैसे हम अप्रोच करें? तो देखिए सबसे पहले हमको दो चीज़ दे रखी है, ये इस साइड प्रोपोर्शन के लास्ट में, तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे कि आखिर ये कैसे काम कर रहा है। राइट, काम कर रहा है कैसे वो आपको देखना है, उसके बाद में ही आप यहाँ पे आप ले सकते हैं कि ये वाला पार्ट कैसे काम कर रहा है। राइट, तो पहले हम देख लेते हैं हेवन में क्या है, HEA देन V देन E एंड देन N। राइट, उसके बाद है हमारे पास SVZEVNM, हमारे पास ये है। अब देखिए एज क्या है यहाँ पे, एज का यदि हम देखेंगे तो एज है हमारे पास ABCDEFGH, 8 नंबर है। फ्रॉम स्टार्टिंग से क्या है, स्टार्टिंग से 8th है, और यदि हम एज की बात करें तो ये एंड से 8th होता है। राइट, यहाँ पे ई की बात करें तो ई क्या है, ई हमारे पास स्टार्टिंग से 5 है और वी जो है एंड से 5th है। राइट, ए स्टार्टिंग से 1 है, जेड लास्ट से 1 है, वापस वी आ गया मतलब ये भी 5th है और उसके बाद ये भी 5th है। राइट, यहाँ पे यदि बात करें तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग से 5th है और ये एंड से 5th है। राइट, ये यहाँ से बात करें इसको स्टार्टिंग से शायद 14 होता है और ये स्टार्ट एंड से 14 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है कि मतलब पहले वर्ड में स्टार्टिंग से दे रखा है, दूसरे वर्ड में एंड से दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अब इसमें आप यदि फाइंड करना चाहेंगे OZJK क्या होता है, वो फिर इजली आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे OZKGLK। राइट, अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता क्या है, अब MO क्या होता है वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि ABCDEFGHIJKLMNO 15th है। राइट, तो ये स्टार्टिंग से 15th है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एंड से 15th क्या है। राइट, या फिर इसको देखना पड़ेगा आपको कि एंड से 15 है तो स्टार्टिंग से 15 क्या है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे इसमें, राइट, तो आपके पास यदि एंड से देखेंगे 15, तो एंड से 15 हमारे पास एल आता है, स्टार्टिंग में एल आता है, मतलब कि और कोई भी एल का नहीं है, तो इट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे देखना है जो दूसरा वर्ड है उसमें से आपको एंड से देखना, स्टार्टिंग से जो पहला वर्ड है उसमें स्टार्टिंग से देखना है। राइट, इस टाइप का लॉजिक आपको बनाने पड़ेंगे, और इस टाइप का लॉजिक मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है नए नए क्वेश्चंस में। यदि आप देखेंगे तो हर बार क्या होता है कि पहले हम चेक करते हैं कि एच के बाद में ये कितने बार आया, चलो ठीक है 10 बार आया फॉर एग्जाम्पल, एंड देन ई के बाद में वी कितने बार आया, 5 बार आया, ठीक है, फिर ये कितने बार आया, फिर इसमें भी ऐसा लॉजिक लगाते हैं। ये जनरल लॉजिक होता है जो हम अप्रोच करते हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना है। आपको जैसे कि ये मैंने यहाँ पे लॉजिक बताया कि इस टाइप का भी चेक करना है कि स्टार्टिंग से ये इतना आ रहा है तो एंड से कितना आएगा, एंड से इतना आ रहा है तो स्टार्टिंग से कितना आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं एग्जाम में। राइट, तो चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कह सकते आप इसको, बट हाँ ये मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे है हमारे पास 1 मिनट पेन, हाँ ठीक है, तो हमारे पास ये है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज़ द सेम रिलेशनशिप विद द थर्ड लेटर ग्रुप एज द सेकेंड लेटर ग्रुप विद द फर्स्ट लेटर ग्रुप। राइट, तो आपको बताना है कि क्या रिलेशन है इनके अंदर और यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे KSJ है, उसके बाद में है हमारे पास MUL है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे है RCU है, एंड देन आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे K के बाद में J आ रहा है कि मतलब कि एक माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे एक माइनस हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, R के बाद में U आ रहा है, R के बाद में U आ रहा है, तो मतलब कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे, R के बाद HT 2 प्लस हो रहा है। राइट, तो यहाँ पे भी +2 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों का पैटर्न सेम था, तो यहाँ पे भी पैटर्न सेम होना चाहिए। तो इसमें से देखते हैं 2 प्लस कहाँ हो रहा है। T के बाद में V 1 प्लस हो रहा है, T के बाद में V अगेन 1 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है UVW, ये हो रहा है मतलब कि 1 प्लस हो रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे हो रहा है उसके बाद TUV2 हो रहा है। तो मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हमारे पास आंसर है यहाँ पे TE&W, हमारे पास ये आंसर है। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। बीच वाला के देखिए हमने 20 वालों को कोई भी यूज़ नहीं किया है। राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजन के लिए आ सकते हैं आपके पास, तो इसको भी देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं यदि आपको एक बार में समझ में आ जाए तो। राइट, चलिए हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है 5th है। राइट, ये भी थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसको आपको देखना ही होगा।
तो क्वेश्चन है चूज अ नंबर दैट इज सिमिलर टू द नंबर्स गिवन इन द सेट। ये हमारे पास नंबर दे रखे हैं और इन सेट में से कौन सा नंबर होगा तो आपको चूज करना है। तो पहला है 439, दूसरा है 725 और तीसरा है 912, राइट। तो यदि हम इसको ध्यान से देखें तो इसका प्लस करते हैं। सबसे पहले मतलब बेसिक लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। तो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 437 और 9 16 आ जाएगा, 7 और 2 9 9 और 5 14 आ जाएगा, 9 और 10 12 आ गया, राइट। तो ये 12 आया, 14 आया, 16 आया। तो सपोज कीजिए कि दो का हमारा ग्रुप जा रहा है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। यहाँ पे 8 5 और 1 14 हो गया, ये नहीं हो सकता। ये 15 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ये 12 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। ये 11 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। मतलब कि ये लॉजिक जो था हमारे पास ये गलत लॉजिक है। अब हम बात करते हैं, देखिए अब मैं नेक्स्ट लॉजिक जो है वो मैं बताने वाला हूँ। वैसे क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं तो इनको ध्यान से देखना। अब हम बात करते हैं कि पहले इन दोनों को हम ऐड करते हैं, दो को, फर्स्ट और लास्ट को। ये मतलब आपके दिमाग में डेवलप करना होगा। ये मतलब कि कोई रूल नहीं है कि आपको ऐसा करना है, बट दिमाग में डिफरेंट टाइप्स का लॉजिक बिल्ड करने होंगे। तो मैंने ये बता रहा हूँ मैं ये अब की बात। तो 9 और 14 होते हैं 13, 13 माइनस 3 करेंगे तो 10 आएगा। 5 और 7 होता है 12, 12 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास अगेन 10 आया। 9 और 2 11 होते हैं, 11 माइनस 1 करेंगे तो अगेन हमारे पास कितना है, 10 आया। तो मतलब कि 10 का डिफरेंस आ रहा है हमारे पास। तो इसका देखते हैं सबसे पहले। 8 और 5 13 होते हैं, माइनस 1 12 होता है। 7 और 7 14 होते हैं, 14 माइनस 1 13 होता है। 7 और 3 10 होते हैं, 10 माइनस 2 8 होते हैं। 9 और 2 11 होते हैं, 11 माइनस 1 10 होता है। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं और आपको अलग अलग डिफरेंट अप्रोच से करना होगा। जैसे माइनस करना है, प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो आपको इस टाइप के लॉजिक बिल्ड करके फिर ही आपको इन सब क्वेश्चंस को ट्राई करना होगा, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आपको कोई स्पेलिंग मीनिंग नहीं पता हो कोई भी, कि स्पेलिंग क्या है, मीनिंग क्या है, गलत है सही है कि क्या है, तो उस केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे करना चाहिए। यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिस्ट है, ये न्यूरोसिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मान लीजिए साइकोलॉजिस्ट का मतलब नहीं पता, न्यूरोसिस का मतलब नहीं पता है, तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। इस केस में कोई भी मतलब मीनिंग ही नहीं पता तो आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको, राइट। तो थोड़े बहुत आपको मान लीजिए किसी एक का मीनिंग पता है, न्यूरोसिस क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं, राइट। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है यहाँ पे ABCDE दे रखा है। साइकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो न्यूरोसिस का ट्रीटमेंट करे, उसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, राइट। तो इसमें अब क्या है जो कि मतलब एक दूसरे को ट्रीट करे या फिर क्या करे, तो इसको आपको नहीं पता है, राइट। तो नहीं पता है तो इस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और इस केस में हमारे पास यदि कैटरेक्ट की बात करें, कैटरेक्ट का जो होता है, ये जो इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट जो करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। तो ये कहते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ये जो क्वेश्चन है ये मतलब आपको हिट एंड ट्रायल करके आंसर देना होगा, क्योंकि इसका कुछ नहीं कह सकते, इसका कोई लॉजिक बनता भी नहीं है, राइट। और यदि आप जानते हैं वर्ड मीनिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आप मतलब इजीली कोई भी टिक कर सकते हैं, गलत हो या सही, उससे मतलब कोई उसका रूल नहीं है कि सही हो जाएगा गलत ही हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लेना। हमेशा ये मत सोचना कि नॉर्मल वर्ड आ जाएंगे, हमको उसका आंसर देना होगा और हमको पता होगा उसका, बट ऐसा नहीं होता हमेशा, राइट। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि लखनऊ, पटना, भोपाल एंड जयपुर दे रखा है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, मतलब इनमें से कौन सा जो है ऐसा मतलब मैच हो रहा है, राइट। तो यदि आप इजीली देखेंगे कि ये बड़े सिटी है, लखनऊ भी है, पटना भी है, भोपाल भी है, जयपुर है, बड़े सिटी तो है, बट पुणे, इंदौर, मैसूर, शिमला ये भी बड़े सिटी है। तो मतलब सबका आंसर थोड़ी हो जाएगा, इसका सारे आंसर नहीं हो सकते ना। तब इसमें कुछ दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक हम ये देखते हैं कि लखनऊ जो है ये कैपिटल है यूपी का, पटना बिहार का है, भोपाल है आपका MP का, एंड देन जयपुर है जो राजस्थान का है, राइट। सारे ये कैपिटल है। तो शिमला कैपिटल होता है क्या किसी का? यस, शिमला होता है। मैसूर होता है? नहीं होता। पुणे किसी का नहीं है। इंदौर किसी का नहीं है। इट मीन्स शिमला हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सारे कैपिटल है तो ये भी कैपिटल है, और ये सारे जो कैपिटल नहीं है ये रॉन्ग आंसर है। तो ये है आपको क्वेश्चन करने का तरीका, कि मतलब आप सपोज इसमें आप ऐसे मत कर लेना कि L से स्टार्ट हो रहा है, ये P से स्टार्ट हो रहा है, वापस B पे जा रहा है, फिर J पे जा रहा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा। इस टाइप की अप्रोच आपको स्टार्टिंग
आंसर नहीं रखनी है, राइट। और आपको अप्रोच रखना है कि मतलब सिटी का भी ले सकते हैं आप, मतलब समझने के लिए, देखने के लिए, राइट। बट अगेन आपको स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड जो कैपिटल्स हैं उनके बारे में भी सोचना है, क्या ऐसा लॉजिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, राइट। तो इन सब का भी ध्यान आपको रखना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपके लिए जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, राइट। और ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है और आप इसको इजीली कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो देख लेंगे और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका लॉजिक नहीं बन पाएगा। ये जो लॉजिक मैंने बताया यही सारे लॉजिक आप हमेशा अप्लाई करते रहेंगे, बट आपके माइंड को डेवलप करना ज़रूरी है इन सब क्वेश्चन को लेके, राइट। तो आपको इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं बताऊँगा आपको सही है गलत है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही बताना चाहता था इस वीडियो में। टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।